तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट में स्वागत साथ हूँ। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होना चाहता हूँ। ठीक है मित्रों, तो वीडियो को एंड देखना है आप लोग को, क्योंकि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी हमारे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हूँ, खासकर उनके लिए वीडियो बनाया गया चाहता हूँ। ठीक है, सभी प्रश्न PYQ हैं। ठीक है, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन साथी हूँ और आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक से प्रश्नों को देखना है आप लोग को, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है मित्रों, चलते में स्टार्ट करते हैं। देख ही रहे हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। ठीक है बच्चों, क्या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है बच्चों? क्या है? पहला ऑप्शन दिया है AKFI है। ठीक है, दूसरा है AIKF है। ठीक है, तीसरा फीफा है और चौथा है BCCI। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं हम राइट आंसर की इसकी। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा, पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा AKFI। ठीक है, AKFI बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। साथ में ये आप लोग का राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलते हैं अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। ठीक है, आज के दूसरा प्रश्न। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न की चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या बोला है उसको पढ़ लेते हैं। बोला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों? क्या है? 1885 में हुई थी, 1950 में कि 1889 में कि 1947 में? ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं इसकी राइट आंसर की। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1985 में हुआ था। ठीक है, 1985 में हुआ था आप लोग का, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। साथ में ठीक है, विकल्प ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप लोग? दो प्रश्न हमारा अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आज के हमारे साथी हूँ अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, जो क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है बच्चों? क्या है? क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, आर्गन है? तो बच्चों बात करते हैं इसकी राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, आर्गन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग को ये हल्के मत लेना। ठीक है, जितने प्रश्न सभी PYQ हैं। ठीक है, सही प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन साथ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आज का बच्चों हमारा है अगला प्रश्न। देख रहे हैं आप लोग, क्या इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ठीक है बच्चों, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो बात करते हैं क्या है, 8 बिंदु आए। ठीक है, फिर डंकन का संकरा रास्ता है, फिर है 10 डिग्री क्रीक है, फिर है कोको बे। तो बच्चों बात करते हैं इसकी राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी वाला 10 डिग्री क्रीक बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलते हैं अगले क्वेश्चन के। ठीक है, आज जो साथियों अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोला है क्षय रोग और TB रोग के कारण होता है। ठीक है, क्षय रोग और TB रोग के कारण होता है, क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है, कवक होता है, वायरस होता है, ये बैक्टीरियल। ठीक है, बैक्टीरियल। तो बच्चों बात करते हैं इसकी राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का डी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं आज से जो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है? बोला है घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। सापेक्ष गति बच्चों क्या है? शामिल हो रही है, बढ़ता है, कोई परिणाम नहीं है और संघर्ष है। ठीक है, संघर्ष। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? बात करते हैं इसका राइट आंसर होगा संघर्ष बच्चों आप लोग का राइट आंसर के साथ में। ठीक है, आप लोग को यह देखना है किस प्रकार से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे मित्रों। ठीक है, सेम ऐसे प्रश्न, नॉर्मली प्रश्न आप लोग के एग्जाम बनते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आज का हमारा अगला प्रश्न साथ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पढ़ते हैं प्रश्नों को। बोला है कैलुरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। ठीक है, कैलुरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है बच्चों, क्या पाई जाती है? गंगा और महानदी पाई जाती है, गोदावरी और कृष्णा, और महानदी और गोदावरी है, साथ में कृष्णा और कावेरी है। तो बच्चों बात करते हैं इसकी राइट आंसर की। आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर बी वाला, गोदावरी और कृष्णा आप लोग का राइट आंसर है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आज का हमारा अगला प्रश्न साथ में। ठीक है, बहुत ही जल्दी प्रश्नों को हम देखेंगे। बोला है लोकसभा में कितने एग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ठीक है, लोकसभा में कितने एग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो बच्चों क्या है, 2, 5, 4, 3। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथ में। ठीक है, तो इसको टिक लेना आप लोग। ठीक है, सेम ऐसे नॉर्मली प्रश्न आप लोग के एग्जाम बनते हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं बनते बच्चों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न आज का है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला है उसको पढ़ लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। क्या 30 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 7 दिन? तो बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 10 दिन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन बच्चों आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग टिक कर लेना साथ में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। बोला कोशिका की नाभिक का आविष्कार किसने किया था? साथ में बायोलॉजी का प्रश्न आप लोग का, समझ रहे हैं। रॉबर्ट हुक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एंथोनी वान लिग्नेको ने,
और रॉबर्ट ब्राउन ने। साथियों आप लोग का रॉबर्ट ब्राउन आप लोग का राइट आंसर है बच्चों, ठीक है। ये आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है, एक रॉबर्ट हुक होते हैं, एक रॉबर्ट ब्राउन होते हैं बच्चों, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने कहा था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए, ठीक है। चलते हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न बोला है अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है, ठीक है। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है साथियों, सांची में है, सारनाथ में, पाटलिपुत्र है और महरौली में। तो बच्चों बात करते हैं इसकी राइट आंसर की, सारनाथ वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर आप लोग सभी लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा साथियों, उसको पढ़ लेते हैं। बोला है अगला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है। तो क्या है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, बैग है, रेयान है, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं इसकी राइट आंसर की, इसका डी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा रेयान, ठीक है बच्चों। क्या होगा, रेयान आप लोग का राइट आंसर बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आज साथियों जो हमारा अगला प्रश्न है उसकी चर्चा कर लेते हैं हम, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बोला है हमारा रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था, ठीक है। जीता था तांबा, रजत और क्या सोना है और कांस्य। तो साथियों बात करते हैं इसकी राइट आंसर की, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बात करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, पहले बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है हमारा देख लेते हैं, ठीक है। बोला है अगला प्रश्न में दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, क्या कहता है, गोपुर कहा जाता है कि घर कहा जाता है कि विमान और अंतरिक्ष, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी राइट आंसर की, इसका हो जाएगा पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, गोपुर आप लोग का राइट आंसर, ठीक है। तो साथियों आप लोग का गोपुर जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर आप लोग समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। पहला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों, जो आज का अंतिम प्रश्न है। बोलता है भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है साथियों, तो कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास और आर्थिक विकास, ठीक है साथियों। तो बात करते हैं इसकी राइट आंसर की, सतत विकास वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बी वाला आप लोग का राइट आंसर साथियों, ठीक है। समझ गए आप लोग अच्छे से साथियों, ठीक है। तो साथियों हमारा ये अंतिम प्रश्न था। अगली वीडियो में इसके आगे का वीडियो देखेंगे आप लोग, ठीक है। अगले प्रश्नों को देखेंगे साथियों, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना मित्रों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।